हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है, हुनक्का उत्सव निम्नलिखित में से किस समुदाय से संबंधित है? हुनक्का उत्सव निम्नलिखित में से किस समुदाय से संबंधित है? यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 3 यहूदी। हुनक्का उत्सव यहूदी समुदाय से संबंधित है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न में ऐसा पूछा गया है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 1 सिक्किम। सिक्किम राज्य की जनसंख्या सबसे कम है जनगणना 2011 के अनुसार। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न में ऐसा पूछा गया है कि अपनी परिक्रमा के दौरान जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है तो उसकी स्थिति क्या कहलाती है? अपनी परिक्रमा के दौरान जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है तो उसकी स्थिति क्या कहलाती है? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 2 अपसौर। अगर प्रश्न में ऐसा पूछा जाता कि अपनी परिक्रमा के दौरान जब पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट होती है तो उसकी स्थिति क्या कहलाती है? प्रश्न में यहाँ पर दूर का पूछा गया है तो आंसर यहाँ पर अपसौर है। अगर यहाँ पर निकट पूछा जाता तो आंसर होता उपसौर। तो अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न में ऐसा पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस खेल में स्कूप शब्द का प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किस खेल में स्कूप शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 2 हॉकी। हॉकी खेल में स्कूप शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न में ऐसा पूछा गया है कि अगस्त्य माला बायोस्फीयर रिजर्व किन दो राज्यों में स्थित है? अगस्त्य माला बायोस्फीयर रिजर्व किन दो राज्यों में स्थित है? यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4 केरल और तमिलनाडु। इन दोनों राज्यों में क्या स्थित है अगस्त्य माला बायोस्फीयर रिजर्व? अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, देव समाज की स्थापना कब हुई थी? देव समाज की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 1 सन 1887। 1887 में देव समाज की स्थापना हुई थी। आपको ये भी पता होना चाहिए कि देव समाज के संस्थापक कौन थे, यानी कि देव समाज की स्थापना किसने की थी? शिव नारायण अग्निहोत्री। आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि देव समाज की स्थापना कब हुई थी? सन 1887 में। और देव समाज की स्थापना किसने की थी? शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न में ऐसा पूछा गया है कि भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 1 ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची की अवधारणा भारतीय संविधान में ली गई है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न में ऐसा पूछा गया है कि बिस्वा और फुलाइच कहाँ के सांस्कृतिक त्योहार है? बिस्वा और फुलाइच कहाँ के सांस्कृतिक त्योहार है? यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 2 हिमाचल प्रदेश। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा लौह और इस्पात संयंत्र बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन 1 है भद्रावती, ऑप्शन 2 है विशाखापट्टनम, ऑप्शन 3 यहाँ पर है दुर्गापुर, ऑप्शन 4 है सेलम।
तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 2, विशाखापट्टनम। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न में ऐसा पूछा गया है कि T20 क्रिकेट मैच में एक टीम में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। T20 क्रिकेट मैच में एक टीम में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। ये तो आप सभी को ही पता है कि खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। और यहाँ पर ऑप्शन 4 सही आंसर होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।